नमस्कार। लीजिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यावरण अध्ययन का यूपी टेट के लिए पार्ट नंबर 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। तो अपनी नोटबुक और कलम उठाइएगा और इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह को ध्यान से देखिएगा और जो लिखने लायक हो उन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्टिनेंट टॉपिक, तो आपको ये स्पष्ट याद आ गया होगा। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर पूछा है, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। पहले हम इसको कॉन्टिनेंट में देखते हैं मैप पर, फिर इसका आंसर मिलाते हैं। देख पा रहे होंगे आपके सामने 7 कॉन्टिनेंट का मैप ओपन है और इसमें हम जूम कर रहे हैं अफ्रीका और यूरोप को। तो ये रेड में आपका यूरोप है और ये ग्रीन में आपका अफ्रीका है और इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे हल्के ब्लू कलर में ये आपका ओशियन है और ये एक ओशियन से कनेक्टेड है सी, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। किसके? यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और ये किस ओशियन से कनेक्टेड है? भूमध्य सागर आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपने क्लियर कर लिया होगा। पहुंचते हैं हम प्रश्न पर। तो इस प्रश्न का आंसर आपने देख लिया और इसका राइट ऑप्शन होगा भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 2, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको भी हम मैप से देखने वाले हैं। ऑप्शन देखिएगा पहले, ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु। इनमें से कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिपॉजिट करती है या गिरती है, तो ये पहचाननी है। पहले हम भारत के नक्शा पर देखते हैं इसे। अगर आप देख पा रहे हो मैप को तो देखिएगा गौर से, ये भारत का नक्शा है। हम कुछ इम्पोर्टेंट नदियों को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और देखिएगा आपके मैप में वो नदियाँ भी आपको दिख रही होंगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, अरब सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो बंगाल की खाड़ी में पूछा है आपसे प्रश्न, लेकिन हम ओवरऑल नदियों को चेक किए ले रहे हैं कौन कहाँ गिरती हैं। तो ये एक नदी आती है यहाँ से और ये आपका सिंधु है जिसका एक आपसे ऑप्शन बना हुआ है और ये गिर रही है अरब सागर में। क्लियर है। यहाँ से आपको दिख रही होगी एक नर्मदा है, ये आपका खंबात की खाड़ी, अरेबियन सी। नीचे ताप्ती नदी बहती है और ये भी अरेबियन सी में गिरती है। यहाँ पर आपका एक है स्वर्ण रेखा, जो आपकी सुवर्ण रेखा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से एक आती है सांगपो, या उसी का नाम भारत में रहता है ब्रह्मपुत्र, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में। गंगा भी आपको क्लियर है बंगाल की खाड़ी में। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो आपके पूछे जाते हैं प्रश्नों में। तो आपने मैप में देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, देख लीजिएगा अगर आपके पास एटलस हो तो। अब क्लियर हो चुका होगा कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती अरब सागर, नर्मदा अरब सागर, सिंधु अरब सागर। राइट क्या हुआ? स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में मोहाना या डेल्टा बनाती है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न स्थलाकृतियों में से कौन सी हिमानी द्वारा बनी होती है। तो यू आकार की घाटी, जलप्रपात, लेपिज, वी आकार की घाटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में बताया था हमने। यू आकार की घाटी आपका स्थलाकृति है जो हिमानी के द्वारा बनती है, जबकि वी आकार की घाटी जो है वो रिवर के द्वारा बनती है, नदी जिसमें लिक्विड पानी फ्लो होता है। और जिस नदी में आपका ग्लेशियर यानी हिम की बर्फ की सिल्लियाँ, बड़े बड़े चौड़े टुकड़े बहते हैं, उसमें आपका आकार बनता है यू आकार का। तो ये पूछा है। अब हम इस आकार को भी देखते हैं। देख लीजिएगा इस इमेज में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये अंग्रेजी का यू शेप बन रहा है और ये कहलाती है यू शेप वैली या यू आकार की घाटी। और ये बनाई किसने होगी? इस प्रकृति में इसमें कभी ना कभी बर्फ़ की सिल्लियाँ या ग्लेशियर्स बहे होंगे, जिससे इस मिट्टी को इतना कुरेदा है, जिस आकार में बर्फ़ है उसी आकार में उसने घाटी बना दी। अब हम वी आकार की घाटी को देखने से पहले एक और देखिएगा, ये आपका हिम नदी है, यहाँ से यू आकार ही बन रहा है, तो यू आकार की घाटी है ये। और देखिएगा ये भी यू आकार की वैली आपको दिख रही होगी, यानी अंग्रेजी के यू आकार की घाटी जैसा आकार बनता है। और देख पा रहे होंगे वी आकार की घाटी। अब देखिएगा पानी बह रहा है और यहाँ से क्या बन रहा है? अंग्रेजी का वी। तो वी शेप वैली आपका नदियाँ बनाती हैं, जबकि ग्लेशियर्स जिसमें या बर्फ़ बहती है वो आपका यू आकार बनाती हैं। तो इस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका यू आकार और वी आकार किस से बनते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के संबंधित है या मापन का काम करती है? तो एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन है उसका मेजरमेंट कौन सी आपकी संस्था या एजेंसी कार्य करती है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्रीय जल आयोग? इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा और मिलाइए क्या सही है। बी विकल्प सही है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड भारतीय एक एजेंसी है जो प्रदूषण का मापन करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कहाँ पर लोकेटेड है? कोटोपैक्सी वॉल्केनो, वो भी एक्टिव वॉल्केनो है। रॉकीज में, एंडीज में, हवाईयन में या सिसिली में? ये आपके कुछ स्थान दिए गए हैं या माउंटेन दिया गया है जहां आपको पहचानना है। तो इसका प्रश्न का आंसर आपको आ गया होगा क्योंकि कॉन्टिनेंट में आपने पढ़ा है। देखिएगा इसका राइट ऑप्शन है एंडीज। एंडीज माउंटेन श्रृंखला, माउंटेन रेंज में कोटोपैक्सी एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है। इसको हम मैप पर भी देखे ले रहे हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ओपन है और इस पर्वत में एक माउंटेन रेंज का कलर दिख रहा है। ये आपका सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है और इसी श्रृंखला में हम जूम करें तो देखिएगा इक्वाडोर के देश के पास ये आपका कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ये दोनों के दोनों वॉल्केनो लिखे हुए हैं। ये है कोटोपैक्सी, ये है चिम्बोराजो, दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। ये आपके किस पर्वत श्रेणी में है? एंडीज में और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? अभी आपने नक्शा में देखा था ब्रह्मपुत्र नदी, उसी को बोला जा रहा है। तिब्बत की जो सांगपो है, यानी तिब्बत में उसका नाम सांगपो है, भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? अगर आपने पहले अभी जो प्रश्न किया है नदी वाला उसको आपने देखा हो मैप में सही से तो आपको नाम स्पष्ट याद आ गया होगा। इसका राइट विकल्प है सी ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, जबकि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, घास भूमि यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में सबसे उच्च स्तर यानी हाई लेवल कंज्यूमर या उपभोक्ता होगा कौन? यानी घास भूमि का पारितंत्र है, उसमें सबसे उच्चतम उपभोक्ता कौन होगा? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी? ये विकल्प हैं आपके। तो राइट ऑप्शन इसका सोचिएगा, जल्दबाजी ना करें, पॉज कर लीजिए वीडियो को, सोच करके आंसर अपना चुनिए, फिर हम आंसर बता रहे हैं उसको मैच कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कॉर्निवोर्स मांसाहारी इस इकोसिस्टम में हाई लेवल कंज्यूमर विद्यमान मिलेगा। यानी घास पर खरगोश रहेगा, खरगोश पर एक मांसाहारी जीव ही रहेगा, घास पर एक हिरन पाया जाएगा और हिरन को खाने वाले कॉर्निवोर्स रहेंगे। तो हाई लेवल कंज्यूमर ही विद्यमान पाया जाएगा इस श्रृंखला के फूड चेन में। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 8, वायुमंडल की कौन सा प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के तल पर है? यानी कौन सा लेयर है जो पृथ्वी के तल के नज़दीक है, यानी क्लोजेस्ट है, आपके पृथ्वी की जो सरफेस है उसके पास है? स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर? इसका राइट ऑप्शन पहचान गए होंगे, बी ऑप्शन सही है। क्षोभ मंडल धरती की सतह से लगा हुआ है, यही प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 9 आपकी स्क्रीन पर, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने स्थायी परमानेंट मेंबर हैं? 3, 4, 5 या 6? और राइट ऑप्शन इस प्रश्न का सी ऑप्शन, 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। क्लियर रहेगा। आपसे हम उम्मीद करेंगे कि हमें सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10 प्रश्न है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क लोकेटेड है गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का राजस्थान राज्य। राजस्थान में सरिस्का, घाना, रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे स्थित हैं। ध्यान रखिएगा ये अभी नाम हमने जो लिए हैं। सरिस्का क्लियर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत? अभी आपने एक और किया था, ऐसा ही प्रश्न था, लेकिन देखिएगा ऑप्शन बदल चुके हैं। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए? इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी एक सन ही है जो प्रत्येक इकोसिस्टम को स्टार्ट करता है। जिस दिन ये सन गायब उस दिन पूरे अर्थ के इकोसिस्टम भी समाप्त हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 12, एग मार्क का संबंध है, एग मार्क का रिलेशन किससे है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, उत्पादन से या संसाधन से। तो एग मार्क का अभी चिन्ह हम दिखा रहे हैं, इसका आंसर जब तक देख लीजिएगा, गुणवत्ता से। एग मार्क का रिलेशन किससे है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी से, यानी कृषि उत्पाद हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता के लिए अगर आपको एग मार्क लगा दिया जाए तो समझ लीजिएगा वो गुणवत्ता में सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, बगैर एग मार्क वाला प्रोडक्ट और एग मार्क लगा हुआ प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला माना जाता है जिसमें एग मार्क साइन हो। हम वो साइन भी दिखा रहे हैं, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये भारत सरकार का एग मार्क का साइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें ये लिखा हुआ है एग मार्क और ऐसा होल मार्क जैसा साइन रहता है और ये क्या बताता है कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है। क्लियर है, तो एग मार्क ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर सर्वाधिक है, यूपी में, एमपी, बिहार या पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट है, आपको हमने क्लास में भी बताया है और पहचान चुके होंगे आंसर, डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक आर्सेनिक पॉल्यूशन है। 14 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है, इसका राइट ऑप्शन हम बता चुके हैं, क्लास में पढ़ाया है आपको। तो 1960, 62, 72 या 75 कौन सा सही विकल्प होगा, पहचान लिया होगा, मिलाइए क्या सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आपका पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, दूध से दही बनने की प्रोसेस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन, स्टेरिलाइजेशन। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का बी विकल्प, यानी किण्वन मेथड कहते हैं दूध से दही बनने की प्रोसेस को। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दूध से दही बनना। इसका हमने बैक्टीरिया बताया था, दूध से दही बनाने में कौन बैक्टीरिया सहायक है, तो लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस आपका एक बैक्टीरिया है जो आपका क्या करता है, दूध से दही बनाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, यानी इंडिया में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं, जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर मतलब रूस। तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या पश्चिमी तारे को। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न जो स्टार हैं किसको ध्रुव तारा कहा जाता है, राइट ऑप्शन है नॉर्थ वाले तारे को उत्तरी तारा कहा जाता है। सुबह 4 बजे के आसपास सबसे चमकीला तारा उत्तरी दिशा में दिखता है जिसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ, आप देख पा रहे होंगे आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो। अगर आपने पुराने वीडियो के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, 1 से 4 वीडियो हो चुके हैं, ये 5वां है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसका प्रश्न का आंसर आपने देखा होगा, अब मिलाइएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19, एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या, सिंपल है लेकिन यूपी टेट में आया है इसलिए हमने इसको रखा है। इसका राइट ऑप्शन है 206 हड्डी। वयस्क एडल्ट ह्यूमन में पूछा है तो वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, ग्रीन पीस यानी ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक संस्था है, उसका मुख्यालय पूछा है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर सिडनी, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क या नागासाकी। और राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जहां पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर अवस्थित है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न ये रहा, फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पर लोकेटेड है, फ्लावर वैली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड। लिख भेजिएगा इस कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर और कल के कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर देखते हैं।
ये रहा कल का प्रश्न का जो कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था। मानव रुधिर बल की खोज पूछी गई थी, किस वैज्ञानिक ने की है। आप सभी मित्रों ने, आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजा है। ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदार बनिएगा, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आपको प्रतिदिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहे। इसका राइट ऑप्शन आपने बताया था डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। आप सभी मित्रों का शुक्रिया। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर भेजा करिएगा और अपने अनुभव, एक्सपीरियंसेस वीडियो से संबंधित जरूर लिख भेजिए। कोई अगर आपको सुझाव देना है तो दीजिएगा, आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।